केमिस्ट्री को अगर तुमने समय दिया तो केमिस्ट्री तुमको नंबर दिलाएगी, अगर तुमने केमिस्ट्री को समय नहीं दिया तो ये केमिस्ट्री ही तुम्हारी नैया डुबाएगी। ठीक है, दोस्त से फोन करके कह देना भाई तेरे लिए संडे होगा, मेरे लिए रिवीजन डे है। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से तुम्हें पूरी साल अपनी केमिस्ट्री को पढ़ना है ताकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स आ सकें। दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बता दूं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें समय दोगे केमिस्ट्री को तो तुम्हें मार्क्स देगी। अगर तुमने केमिस्ट्री को समय नहीं दिया तो यही केमिस्ट्री तुम्हारी नैया डुबा देगी। मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है ना बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, वो सबसे ज्यादा बेकार लगती है बच्चों को केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चों को समझने की तरीका नहीं पता किस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ना होता है। तो आज वीडियो में तुम्हें प्रॉपर कंप्लीट प्लान बताने वाला हूं, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको ना अपनी केमिस्ट्री को डिवाइड कर लेना है 3 सेक्शन में। सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही होता है कि आपको ना केमिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ना है। देखो वैसे तो तुम्हारे पास 2 वॉल्यूम होंगी, एक वॉल्यूम पार्ट 1 है, उसमें आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, एंड जो आपकी दूसरी वॉल्यूम है उसमें आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आपकी जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर रही है ना वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है। तो आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना अपनी केमिस्ट्री को। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपकी 23 मार्क्स की वेटेज रख रही है, एंड जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी 14 मार्क्स की वेटेज रख रही है, और जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी 33 मार्क्स की वेटेज रख रही है। अब आपको भैया आपको कैसे पता? तो यार तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो तुम साइड में ना सीबीएसई ने जो सिलेबस निकाला उसका सिलेबस देख सकते हो। टोटल जो आपके चैप्टर आ रहे हैं इस बार टोटल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और है केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। जो इनकी वेटेज टोटल करोगे तो 23 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद आपके 2 चैप्टर दिख रहे हैं ना आपको, डी एंड एफ ब्लॉक, एंड उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो जो 2 चैप्टर की वेटेज है 7 मार्क्स की वेटेज है, उसकी वेटेज है 14 मार्क्स की। तो ये 14 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। 2 ही चैप्टर हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो मोस्ट ऑफ द 50% जो वेटेज रख रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 6 से लेकर 10 चैप्टर जो दिख रहे हैं ना आपको वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आते हैं, और इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पोर्शन अगर आपका कवर हो गया ना तो भाई समझो तुमने केमिस्ट्री का अच्छा स्कोर कर लोगे। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें तो आप हालांकि रट के स्कोर कर लोगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना इतना आसान नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग पहले मैं ये बताऊं, यहाँ पर मैंने ये जो चीज लिखी है इसकी वेटेज है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बोर्ड एग्जाम में लगभग आपकी 50% की वेटेज रख रही है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस फिजिकल को और इनऑर्गेनिक को हटा दो तो। एंड अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर तुम्हें देना है तो यार जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आपकी 30 से 35% की वेटेज है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और अब तुम समझ सकते हो कितनी वेटेज रख रही है सिर्फ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब तुम्हें इसको पढ़ना कैसे है वो सुनो ध्यान से। तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री का कुछ नहीं पढ़ा था क्लास 11th में तो यार तुम्हें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में अगर तुम सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो तुम्हें ना इतनी झंझट नहीं पालना पड़ेगा। तुम सिंपली ना क्लास 12th की केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है जैसे कि जेई और नीट, तो यार तुम्हें ना थोड़ा ना 11th की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। 11th की केमिस्ट्री अब तुम्हें पूरी केमिस्ट्री नहीं समझनी पड़ेगी, सिर्फ तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। 11th की केमिस्ट्री में सिर्फ आपके 2 ही चैप्टर थे ऑर्गेनिक के, वो होते चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अगर वो चैप्टर तुम्हें कंपटीशन देना है तो तुम्हें वो चैप्टर पढ़ लेने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखो उसके बिना तुम्हें ना 12th की ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ऊपर से हवा में से जाएगी। लेकिन तुम्हें बोर्ड एग्जाम सिंपली देना चाहते हो यार तो तुम तो कोशिश कर लोगे। तुम्हें सिंपली जो बोर्ड एग्जाम में इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते, सिंपली पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, तो तुम अटेम्प्ट कर दो। लेकिन यार मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि आप पहले ना बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, तभी आपकी बिल्डिंग भी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, मजबूत बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। देखो अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्या है तो यार तुम वो बिल्डिंग तक कैसे पहुंचोगे, तुम अपनी बिल्डिंग कैसे तैयार करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये कर लेना कि जो बेसिक टर्म ना उनको पढ़ लेना। जैसे कि आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता होगा। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जीओसी क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर अगर तुमने पढ़ा है तो तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये इंट्रोडक्शन है। जीओसी जो नामकरण करे थे हमने आईयूपीएसी नेम, वो तुम्हें जरूर पढ़ लेना है, तभी तुम्हें मूव करना है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, इतना तुम कर लेना। ये जो मैंने टर्म बताई है ये जरूर पढ़ना, सिर्फ 2 ही चैप्टर तुम्हें अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद तुम्हें स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करनी है तुम्हारी हेलो अल्केन और हेलो अरीन चैप्टर से। ठीक है, जो स्टार्टिंग 6 चैप्टर दिखाया था मैंने साइड में, उससे स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट वॉल्यूम का पहला ही चैप्टर है, जो आपकी पार्ट 2 है उसका पहला चैप्टर है।
तो हेलो एल्केन और हेलो अरीन को स्टार्टिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, आपको ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वो लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से ही आती। सिंपल अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो यार तुम्हें ना 3 दिन बाद सारा भूल जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम्हें लिख लिख के रिएक्शन प्रैक्टिस जरूर करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें नोट्स जरूर बनाने हैं। जिस बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए वो भी यार लास्ट में काफी सफर करने वाला है। नोट्स जरूर बनाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो खासकर क्योंकि रिएक्शन जितना तुम नोट्स बनाओगे ना उतना तुम लिखोगे, तुम्हारे माइंड में सेट होती रहेंगी चीजें कि क्या कौन कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है तुम्हें। ये तो यार बहुत आसान है, इसको सिंपली तुम कर लोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को फेल करवा देती है। तो तुम्हें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से ही अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। इस तरह से तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना है, समझ गया। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और प्रॉपर उसकी रिवीजन करनी है और प्रॉपर क्या करना है, प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, ठीक है, लिख लिख के देखना है। अब मूव करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हें ज्यादा जनरेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, डी एंड एफ ब्लॉक वाला और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। सिंपली इसमें है ना एक बार आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है और क्वेश्चन फ्रेमिंग करना स्टार्ट करना है। खुद ही क्वेश्चन फ्रेम स्टार्ट करो। इनऑर्गेनिक में जितना तुम खुद से क्वेश्चन पूछोगे ना उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। इनऑर्गेनिक में तुम्हें ना रीडिंग जरूर करनी है, इन बिना रीडिंग के इनऑर्गेनिक आपको अच्छी समझ से नहीं आएगी, क्योंकि रीडिंग जब करोगे ना तुम्हारे खुद ही माइंड में क्वेश्चन फ्रेमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद तुम्हें रीडिंग करने के बाद एक है ना वन शॉट लेक्चर इसके देख लेना कंप्लीट 2x की। एक बार पहले रीडिंग कर लेना, कंसेप्ट ओवरव्यू ले लेना, उसके बाद स्पीड बढ़ा के वन शॉट में इनके लेक्चर कंप्लीट देख लेना, ठीक है। और नोट्स इसके बना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन है ना सिंपली रीडिंग जरूर करना। रीडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए तो खासकर बता रहा हूं, ठीक है। रीडिंग करने के बाद तुम जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व कर लेने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो आपकी बैक एक्सरसाइज होती है वो सोल्व कर लेनी है। बस ये 2 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे मुट्ठी में। उसके बाद तुम्हें इन 2 चैप्टर की तरफ देखना भी नहीं है, भूल कर भी देखना है। जब तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम आएंगे ना, जब तुम्हें इनको रिवाइज करना है, बस इतना ही करना है तुम्हें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 14 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल में आपके 3 चैप्टर हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर हैं। देखो अगर तुमने क्लास 11th में मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा था तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और तुम्हें सॉल्यूशन चैप्टर है ना, उसमें मोल कंसेप्ट के बिना तुम्हें समझ में नहीं आना। अगर तुम्हें मोल कंसेप्ट क्लियर है तो यार तुम सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा मोल कंसेप्ट वीक है, तुम्हें बेसिक टर्म पता होना चाहिए, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मलिटी क्या होती है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इजी चैप्टर है, उसमें तुम्हें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। फिजिकली एक ऐसा पोर्शन है जिसमें तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं अच्छे से, बस बेसिक। तुम्हें ना एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लोगे, उसके फॉर्मूले कंसेप्ट समझ लोगे और फॉर्मूले में तुम्हें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। इतना ही सिंपल काम है। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना वो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है केमिस्ट्री की। तो खासकर केमिस्ट्री की एक ऐसी बुक है जिसमें तुम्हें रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी को घोल कर पी जाना है। अगर एनसीईआरटी तुम घोल कर पी चुके, गटक चुके, तुम्हारे अंदर पच चुकी है एनसीईआरटी पूरी, ठीक है, उसके बाद तुम रेफरेंस बुक कर सकते हो। अगर तुम्हारी पहले एनसीईआरटी पेट में नहीं गई है, तुम रेफरेंस बुक उठाने जा रहे हो, तो पहले भाई एनसीईआरटी को तो पचा लो, उसके बाद रेफरेंस बुक को लेना, ठीक है। अब हम बात कर ली फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट। तो अब हम आते हैं कुछ जरूरी बातें। यहाँ पर मैंने जो लिख रखी है इनको आपको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। सबसे पहला है आपकी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। अब मोस्टली बच्चे ना एनसीईआरटी को ना कबाड़ा मानते हैं, ठीक है, और जिस बच्चे ने समझ लिया ना एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, वही बच्चा है ना एनसीईआरटी पढ़कर ही अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप मार लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेक ओन नोट्स। देखो ये सभी सब्जेक्ट के लिए फॉलो होते हैं। तुम्हें अपने खुद के नोट्स बना के चलने हैं। स्टार्टिंग में यार तुम्हें काफी मेहनत लगेगी, तुम्हें लगेगा यार रद्दी में जाने वाली है, कुछ काम नहीं आएगी, एक फालतू में नोट्स बना रहा हूं, तो यार तुम्हें स्टार्टिंग में ये लग सकता है। लेकिन लास्ट के टाइम पे जब तुम्हें रिवीजन के लिए ना ये नोट्स ही तुम्हारे काम आ रहे होंगे। लास्ट में तुम बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ोगे, पूरा चैप्टर रीड नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। सिंपली अपने नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो तुम्हें अपने नोट्स प्रॉपर बना के चलना है। उसके बाद है आपकी प्रैक्टिस PYQs पेपर। देखो केमिस्ट्री के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका जो सैंपल पेपर आया उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ना उसको भी एनालाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, एनालाइज सैंपल क्वेश्चन पेपर। जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, तुमने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, उसको एनालाइज करते चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया फिजिकल में, ठीक है, उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद तुम्हें सैंपल पेपर को एनालाइज करना है कि इस सैंपल पेपर में सॉल्यूशन चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आया है। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है तो तुम्हें सैंपल पेपर खोलना है, उसमें देखना है कि मैं कैपेबल हूं, कर पा रहा हूं सॉल्यूशन वाले चैप्टर को, जो क्वेश्चन आया है उसको नहीं कर पा रहा हूं। अगर नहीं कर पाए हो तो यार तुम्हें लगना है कि मेरे कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझे दोबारा से चैप्टर पढ़ना
जानना चाहिए। तो उसके बाद जैसे जैसे फॉरवर्ड मूव करोगे चैप्टर पे, जैसे कि तुमने सोल्यूशन पॉइंट है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखना है, इसमें सैंपल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है उसको एनालाइज करना। अगर तुम्हें से क्वेश्चन बन जाता है तो उस तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ढूंढने स्टार्ट करके प्रैक्टिस कर देनी है। तो इतना तुम्हें जरूर कर लेना है। उसके बाद है रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो ये जो मैंने मार्क कर रखा है रिवीजन बहुत जरूरी है, मैंने डब्बे में इसलिए बनाया क्योंकि ये सच में यार बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें ना वीक में 2 दिन रिवीजन देनी है, सिंपल 2 दिन रिवीजन देनी है। पूरी डेली रिवीजन यार तुम नहीं कर पाओगे, बाकी अदर सब्जेक्ट भी हैं। सैटरडे दे दो, संडे दे दो। अब कहोगे भैया यार हम तो संडे को घूमने जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, और या फिर फिल्म देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। अभी स्टार्टिंग में इतना बर्डन क्यों दे रहे हो भैया हमें? तो यार मैं बता दूं, तेरा दोस्त तो यूं कहेगा भाई कल संडे, कल घूमने चल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो संडे नहीं है, तुम्हारे लिए है वो रिवीजन डे। ठीक है, दोस्त से फोन करके कह देना भाई तेरे लिए संडे होगा, मेरे लिए रिवीजन डे है। तो तुम्हें ना संडे को अपनी रिवीजन करके रखनी है, अपना डे डिसाइड कर लेना, संडे या सैटरडे, 2 दिन वीकेंड वाले डिसाइड कर सकते हो। सैटरडे और संडे को मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, ठीक है, अपना रिवीजन वाला डे रखूंगा, चाहे केमिस्ट्री का करो चाहे पूरे सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट है तुम्हारे पीसीएम भी जो भी तुमने ले रखा है उसके रिवीजन अपना डे डिसाइड कर लेना। दोस्त से कह देना भाई तेरे लिए संडे होगा, मेरे लिए रिवीजन डे है। ठीक है, रिवीजन तुम्हें जरूर करनी है, बिना रिवीजन के तुम्हें सब कुछ भूलने वाले हो। तो ये जो बातें बताएंगे तुम्हें ध्यान रखनी है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको है ना अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जो कहता है तुमसे कि भाई कल संडे, कल घूमने चल रहे हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हुई है। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।